In this video, we are going to solve this question from topology. Let T1 and T2 be two topologies defined on N. तो N पर दो topologies define की हुई है, एक T1 और एक T2. T1 जो है वो हमें बोल रहा है कि इससे जनरेट हो रही है, मतलब ये बेसिस हमें गिवन है, ठीक है. और T2 जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है. डिस्क्रीट टोपोलॉजी मतलब हर एक सिंगलटन सेट जो है वो ओपन है T2 टोपोलॉजी में. और अगर हर एक सिंगलटन ओपन है इसका मतलब उनकी यूनियन भी ओपन होगी. तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में इसी वजह से हर एक सबसेट जो होता है वो ओपन हो जाता है. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टू स्टेटमेंट्स. तो पहली स्टेटमेंट है एवरी इनफाइनाइट सबसेट हैज ए लिमिट पॉइंट. तो NT1 में अगर कोई इनफाइनाइट सबसेट ले लिया, लेट्स से A इज अ सबसेट ऑफ दिस और A इनफाइनाइट है, तो क्या इसका कोई लिमिट पॉइंट होगा? अब देखो A इनफाइनाइट है तो लेट्स से इसमें कोई नंबर जा रहा है, बेसिकली लेट्स से 5 बिलोंग्स टू A, ठीक है. अब अगर 5 A में जा रहा है तो जो 6 है वो मैं कह रहा हूँ कि 6 लिमिट पॉइंट होगा A का. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? लिमिट पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको? क्योंकि देखो मान लो 6 को कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट है ए तो चलो हमने ऑलरेडी ले लिया. मान लो कोई बी है जो 6 को कंटेन करता है और बी क्या है? ओपन है टाउ 1 में, यानी बी बिलोंग्स टू टाउ 1. सही है. अब क्योंकि ये बेसिस है तो इसका मतलब बेसिस का कोई एलिमेंट B1 एग्जिस्ट करना चाहिए जो इस 6 को कंटेन करे और क्या करे, इस B में कंटेन्ड हो. यही मतलब होता है ना बेसिस का. तो फिर अब ये B1 कैसा होगा? ये B1 यहाँ से आया है ना, बेसिस का एलिमेंट है. तो B1 में कैसे एलिमेंट है? देखो इस बेसिस में कैसे एलिमेंट है? एक इधर वाला लेफ्ट वाला ओड रहेगा, इधर वाला इवन रहेगा, ठीक है ना. तो अगर 6 किसी बेसिस के एलिमेंट में जा रहा है तो जरूर वो सेट कुछ ऐसा रहा होगा 5 6, ठीक है. तो 6 बिलोंग्स टू 5 6. और बेसिस का हर एक एलिमेंट जो है वो अपने आप में तो ओपन है ही, ठीक है. तो क्या हुआ कि कोई भी मैं ओपन सेट ले रहा हूँ जो 6 को कंटेन करे, है ना. लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन है कि तुम कोई भी सेट लेके आओ जो उस पॉइंट को कंटेन करे, तो उसकी इंटरसेक्शन इस सेट के साथ इस पॉइंट को हटा के नॉन एम्प्टी आनी चाहिए. ये डेफिनेशन है ना लिमिट पॉइंट की. क्या डेफिनेशन है? देखो कि कोई ए सेट था, फिर मैंने बोला 6 इसका लिमिट पॉइंट है, तो फिर क्या होगा कि इस ए की इंटरसेक्शन किसी बी के साथ, ठीक है, इस 6 को हटा के, ये भी क्या है, कोई भी ओपन सेट है जो 6 को कंटेन करता है, इस 6 को हटा के नॉन एम्प्टी आना चाहिए. आ गया, क्योंकि 5 देखो इसमें भी जा रहा है और 5 ए में भी जा रहा है. 5 मैंने ऑलरेडी बोल दिया था ना ए में जा रहा है. तो फिर क्या होगा, ये तो नॉन एम्प्टी आ गया, इसका मतलब 6 लिमिट पॉइंट हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी अगर ओड नंबर ए में जा रहा है तो उससे नेक्स्ट नंबर जो है ना उसका लिमिट पॉइंट है. समझे? देखो मैं थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ कि अगर 7 जा रहा है ना ए के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि 8 जो है ना वो लिमिट पॉइंट है. ऐसे ही अगर 11 जा रहा है तो 12 लिमिट पॉइंट है, ठीक है ना. कोई भी ओड नंबर अगर जा रहा है तो उससे नेक्स्ट वाला जो है ना वो उसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि उसको कंटेन करने वाला ओपन सेट लोगे ना तो फिर वो क्या करेगा, 11 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी आ जाएगी 12 को हटा के भी. ओके, तो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है. लेकिन अगर अब मैं ओड की बात ना करूं, इवन की बात करूं, तो मान लो 4 जा रहा है ए के अंदर, 4 जा रहा है तो उस केस में एक कम कर दो, अब 3 लिमिट पॉइंट बनेगा. कैसे बनेगा? 3 को कंटेन करने वाला जो बेसिस का एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, वो 3 4 टाइप का ही तो होगा. इसको देखें तो, और फिर इसका इंटरसेक्शन ए के साथ 4 को हटा भी दे, सॉरी 3 को हटा के नॉन एम्प्टी ही तो आएगा, क्योंकि 4 तो कॉमन रहेगा ही ना, क्योंकि 4 ऑलरेडी ए में जा रहा है, 4 यहाँ से भी आ गया, ठीक है. तो इसलिए अगर कोई भी इनफाइनाइट सेट लिया था, अगर उसमें हमें इवन मिलता है तो हम एक कम कर देते हैं, मतलब कि अगर n बिलोंग्स टू ए है तो n-1 लिमिट पॉइंट बन जाता है. और अगर n क्या कहते हैं वो है ओड है तो n+1 लिमिट पॉइंट बन जाता है, ठीक है. तो इसलिए
एवरी इनफाइनाइट सबसेट हैज ए लिमिट पॉइंट। हैज ए लिमिट पॉइंट क्या, इसके तो मोर देन वन लिमिट पॉइंट है, मतलब इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट है। बट ये कह रहा है हैज ए लिमिट पॉइंट, मतलब कम से कम एक मिलेगा क्या, ये पूछ रहा है। तो हाँ, कम से कम एक जरूर मिलेगा, तो इसलिए वन हो गया टू। ठीक है, अब सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में देखो, ये फंक्शन है, इसको बोल रहा है कॉन्टिन्यूस होगा क्या ये फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी की क्या डेफिनेशन है कि इन ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन मिलनी चाहिए। ठीक है, ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे तो सारे के सारे, अगर इसमें तो सभी के सभी सिंगलटन ओपन है। अगर मैं ये दिखा दूँ कि मैं कोई भी सिंगलटन ए ले रहा हूँ, उसकी इनवर्स इमेज यहाँ पे ओपन आ जाती है T1 वाले टोपोलॉजिकल स्पेस में। अब सिंगलटन की ही ओपन आ गई, तो इसका मतलब फिर सभी ओपन सेट्स की ओपन आ जाएगी, है ना, क्योंकि सिंगलटन वहाँ पे ओपन थे। अब सिंगलटन की एक सिंगलटन की इनवर्स इमेज अगर ओपन है, तो सभी सेट्स की फिर इनवर्स इमेज लूंगा तो वो क्या है, यूनियन ही तो बनेगी उन सिंगलटन की इनवर्स इमेजेस का। और यूनियन ऑफ ओपन सेट तो ऑलरेडी ओपन होता है। तो मुझे बस ये दिखाना है कि मैं कोई भी सिंगलटन सेट लेता हूँ तो उसकी इनवर्स इमेज ओपन आती है, तो इससे ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि हर एक ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन है। ठीक है, अब सिंगलटन की इनवर्स इमेज ओपन आएगी, ये कैसे दिखाए। मान लो एन ओड है, ठीक है, जैसे कि ये ले लिया डोमेन का सेट और ये ले लिया कोडोमेन का सेट। अब अगर एन ओड है तो एन किससे मैप करेगा, एन की प्री इमेज क्या होगी। अब एन ओड था तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि मतलब कि एन किसके बराबर हो सकता है, एक तो 2n इस पे मैप कर सकता है, क्योंकि 2n तो इवन है ना, तो 2n/2 करेंगे तो n पे मैप कर जाएगा इससे। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है कि अ, या फिर हो सकता है कि एन ओड है ना, तो एन कैसे आएगा बताओ। एक और कोई पॉइंट है क्या जो इससे मैप कर सकता है। क्या 2n-1 मैप कर सकता है क्या इससे, क्योंकि देखो 2n-1 क्या है, ओड है, और इससे देखेंगे अगर हम तो +1 करके डिवाइड 2 करना पड़ेगा, तो ये भी n पे चला जाएगा। तो हर एक सिंगलटन की दो इमेज है, 2n और 2n-1। तो ये तो बेसिस का एलिमेंट है, इसको अगर मैं करेक्ट करूँ तो ये इनवर्स इमेज तो ओपन हो गई, क्योंकि बेसिस के सभी एलिमेंट तो ओपन होते हैं ना। तो अगर n ओड है तो उसकी इनवर्स इमेज ओपन आ रही है। ओके, अब इवन को और देख लेते हैं कि अगर इवन है तो क्या होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इवन है अगर n, तो फिर से वही 2n मैप कर सकता था। ठीक है, और सिमिलरली अगेन इवन है तब भी 2n-1 भी इस पे मैप करेगा, क्योंकि 2n-1 तो ओड है ना, तो फिर से ये चीज लगानी पड़ेगी, +1 करके डिवाइड 2 करना पड़ेगा, तो तब भी यही सेट आएगा 2n-1 एंड 2n। ये ऑलरेडी ओपन है यहाँ पे, क्योंकि ये बेसिस का एलिमेंट है। तो हर एक सिंगलटन की इनवर्स इमेज ओपन है, तो इसका मतलब हर एक सबसेट की इनवर्स इमेज भी ओपन आ जाएगी, और इसका मतलब फंक्शन हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, so option A is the right answer. Okay, so that's it in this video and thank you for watching.